Hello student, today we are going to study continuation of chapter number 1 economics, that is the story of village पालमपुर। हमने अपने पिछले क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया कि एक्चुअली पालमपुर का जो विलेज है वहाँ पर कितनी फैमिलीज रहते हैं, कौन कौन से कास्ट के पीपल रहते हैं, कितनी मेजोरिटी है, वो सारा चीज़ हमने पढ़ा। नेक्स्ट वी स्टार्टेड विद द फार्मिंग एक्टिविटीज़ विच आर प्रैक्टिस्ड इन द विलेज पालमपुर, राइट। हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखा, उसमें हमने ये जाना कि पर्टिकुलर जो विलेज पालमपुर है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, जो हमने सोचा है ऐसा हमने एक विलेज बनाया है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि वहाँ पर पर्टिकुलर जो फार्मिंग मेथड है, वो जो विलेज है पर्टिकुलर जो है वो सिटीज़ के पास सराउंडेड बाय नेबरिंग है, नेबरिंग जो विलेज है वो भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, वो विलेज है वो कनेक्टेड है सिटीज़ से, प्लस वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी हमको विलेज पालमपुर में दिखा, राइट। हमने ये जाना कि जो पर्टिकुलर विलेज इन पालमपुर है उसको वो जो फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ के जो फार्मर फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इट इज़ डन बाय द मॉडर्न प्रैक्टिसेस, राइट। मॉडर्न प्रैक्टिसेस मतलब क्या होगा, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रीफाइड इरिगेशन सिस्टम लगा दिया है अपने प्लॉट्स में, वो मॉडर्न सीड्स या हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो उनका आउटपुट है प्रोडक्शन का वो बढ़ते जा रहा है, राइट। ये सारा चीज़ हमने देखा इन अवर प्रीवियस चैप्टर। हमने ये जाना कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस चल रही है, बट क्योंकि हमने वहाँ पर क्या कर लिया है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक के थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑफ हमारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, फार्म प्रोडक्शन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है, मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू। अब ये बात है कि क्या लगातार हम अगर मॉडर्न फार्मिंग यूज़ करते गए, लगातार हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, क्या इसके कारण लैंड जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है, विल द लैंड सस्टेन, मीन्स अब क्या ऐसा कंडीशन आ गया है लैंड का कि वो लंबे समय तक वही फर्टिलिटी, अपना ग्रोथ या जो भी प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट है, लैंड उसी वे में प्रोडक्टिविटी दे पाएगी, ये सारा क्वेश्चन अराइज होता है, राइट। हमने लास्ट किया था ये चैप्टर विथ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि पर्टिकुलर कहाँ हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा जैसे जगहों में हुआ था जहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, राइट। हमने विलेज पालमपुर में जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज किया वो भी किसका पार्ट था, ग्रीन रेवोल्यूशन का, राइट। तो ये सब सिचुएशन देखा हमने कि जो वहाँ पर पर्टिकुलर जो फार्मिंग हो रही है, मॉडर्न एंड मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग हो रही है, राइट। इस सिचुएशन में अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लगातार जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल या फिर हम ज़बरदस्ती जो लैंड है उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या लैंड वही कंडीशन में रहेगी या उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट भी रहेंगे, राइट। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड वही कंडीशन में या उसी तरीके से रह पाएगी, ऐसा देखते हैं, लास्ट में डिसाइड करेंगे। Scientific report indicates that the modern farming method have overused the natural resources. According to scientific report, इसके थ्रू क्या बताया गया है कि जो modern farming method have overused the natural resources, means हम अगर लैंड में नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस से कल्टीवेशन करते हैं तो जो लैंड है वो नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, राइट। हम क्रॉप रोटेशन ऑफ कोर्स करते हैं कि वन सीजन में फर्स्ट क्रॉप, देन सेकंड क्रॉप, थर्ड क्रॉप, हम उसे रोटेट करके क्या करते हैं, जो लैंड की फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करते हैं। बट क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड है तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फार्मिंग है वो अच्छा हो, हमारी आउटपुट इंक्रीज हो, इसके लिए हमने क्या किया है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ किए हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं, हम इरिगेशन के थ्रू सारा प्रोसेस कर रहे हैं कि अब हम मॉनसून के ऊपर डिपेंड ना करके अब हमारा अपना इरिगेशन फैसिलिटी रहता है। तो ये सारा जो चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड, फॉरेस्ट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, ये सारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको हमने ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। दे
नेगेटिव इफेक्ट। इसका क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर नेगेटिव इफेक्ट पूछा जाता है तो भी आप वही बताएंगे। इवन मॉडर्न फार्मिंग मेथड का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वन एंड द सेम होगा क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के थ्रू ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, राइट। तो दोनों का आंसर हम वन एंड द सेम लिखेंगे। व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमने ये देखा कि हम मॉडर्न प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके थ्रू क्या हो रहा है, हम ओवर यूज कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। उसका हमने बेसिकली क्या देखा, जब हमने इसका एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन देखा तो हमने ये देखा कि प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट बढ़ते जा रहा है, राइट। तो उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ होगा। तो नेगेटिव इफेक्ट आर, फर्स्ट देखते हैं, इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अभी हमने क्या देखा कि मॉडर्न टेक्निक में हम क्या कर रहे हैं कि अनवांटेड जो क्रॉप्स के बीच में जो पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं, हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ये सारा चीज जो हम यूज कर रहे हैं इसके कारण क्या हो रहा है, सॉइल की जो एक्चुअल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इट इज लॉस इट्स फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज, राइट। सॉइल अपनी फर्टिलिटी प्रॉपर्टी धीरे धीरे डिक्रीज करते जा रहा है क्योंकि देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है continuous use of groundwater for tube well irrigation. Continuous use of what? Groundwater for continuous irrigation has lead to depletion of water table. Water table क्या होता है? Water table means जो ग्राउंड वाटर रहता है उस पे वाटर का जो लेवल रहता है दैट इज ओनली नोन एज वाटर टेबल, तो उसका डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अगर हम एग्रीकल्चर करते थे, नेचुरल प्रोसेस है, तो हम क्या करते थे, मानसून के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिफाइड इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल इरिगेशन हैज लीड टू डिप्लीटेशन ऑफ वाटर टेबल। हम पंप आउट करते जा रहे हैं पानी, नीचे जमीन का जो लेवल है पानी का, जो अंडर वाटर टेबल है उसे हम धीरे धीरे निकालते जा रहे हैं फॉर आवर इरिगेशन फैसिलिटी, फॉर आवर एग्रीकल्चर, राइट। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये दोनों क्या होगा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का एंड मॉडर्न फार्मिंग दोनों का नेगेटिव इफेक्ट है। नेक्स्ट जो चीज है दैट इज एनवायरमेंटल रिसोर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर। Once destroyed, it is very difficult to restore them. That means जो environmental resources है या हमारा natural resource है like soil fertility and ground water are built over years। मतलब जैसे हमको ऐसा थोड़ा है कि हम यहाँ पर ट्यूबवेल से पानी निकालते जा रहे हैं, हमको अभी लगा कि अब पानी की कमी है तो हम इस पे तुरंत जितना हमने एक्सट्रैक्ट किया है नेचर से उतना हम उनको तुरंत दे पाए, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो इसको हम नहीं कर सकते। हम जितने ज़्यादा जल्दी से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, वेयर एज एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उतनी तेजी से वी कैन नॉट रिस्टोर देम, हम उसको वापस नहीं कर सकते। इट टेक्स ईयर्स टू अगेन रिकंस्ट्रक्ट दैट नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स एनवायरमेंटल रिसोर्स, सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ड ओवर ईयर, बहुत टाइम लगता है। Once destroyed, it is very difficult to restore them. Means अगर एक बार ये खत्म होता है या कम होते जाता है तो हमको इसको years लगते हैं कि हम उसको regain कर सकें। Next है, we must take care of environment to ensure future development on agriculture. Again, agriculture क्या है? Depend on natural resources. जैसे land के बिना हम agriculture कर ही नहीं सकते। Land में soil की fertility बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा चीज़ अगर हम इतने जल्दी एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू एग्रीकल्चर इन अवर फ्यूचर, राइट। सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ से समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंड है, विल द लैंड सस्टेन, जो हमारा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि मॉडर्न फार्मिंग के कारण हमारा जो लैंड है वो लंबे समय तक
सस्टेन नहीं कर पाएगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर लैंड टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो साइंटिफिकली रिपोर्ट जो बोल रहा है कि ओवर यूज हुआ है. इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि लॉस सॉइल की फर्टिलिटी कम होती गई है. इरिगेशन के कारण जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज होते जा रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है, राइट. So these are all terms related to will land sustain? No, land will be not sustained for a longer period of time. Go through this. Continuing with next topic, that is how is land distributed between the farmers of Palampur. means अब हमने देखा कि हम मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, या फिर उसको ग्रीन रेवोल्यूशन की नेगेटिव इफेक्ट भी बोल सकते हैं कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस कर रही है, जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज होते जा रहा है. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है या हमको डिस्कस करना है अबाउट द विलेज पालमपुर कि जो कल्टीवेशन लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द फार्मिंग. सबसे पहला चीज़ कि लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मिंग के लिए. हम फार्मिंग ऐसे ही कहीं भी तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमको प्रॉपर लैंड चाहिए, फिर हम उसके ऊपर फार्मिंग करेंगे, है ना. तो ये सिचुएशन क्या हो जाता है कि लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर फार्मिंग एक्टिविटीज़. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि विलेज पालमपुर में कोई भी लैंड आइडियल नहीं है. हर जितना भी पार्ट ऑफ लैंड है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लैंड इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन, राइट. तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते जो आइडियल लैंड है कि वहाँ पर जगह बचा हुआ है तो हम अपनी फार्मिंग वहाँ पर कर सकते हैं. ऐसा सिचुएशन यहाँ नहीं है. बेसिकली जो ये डायग्राम आपको आपके बुक में दिया गया है इन पेज नंबर 6, ये आपको एक फिगर दिया गया है, आप बुक में भी देखते जाएंगे कंटिन्यूअसली. ये जो फिगर दिया गया है डायग्राम, इसमें बहुत अलग अलग प्रोपोर्शन डिवाइडेड है बिटवीन द फार्मर, दैट इज विलेज पालमपुर विलेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कल्टीवेटेड लैंड. ऐसे करके आपको फिगर 1.5 में दिया गया है. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर बनाया गया है. तो इस पे देखिए कि जो लैंड है कल्टीवेशन लैंड वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. ये पर्टिकुलर अगर हम इतने जो पोर्शन ऑफ लैंड है यहाँ पर जो ये वाला सेक्शन है, फॉर एग्जांपल हम इसको फर्स्ट सेक्शन दे देते हैं. यहाँ पर पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ फार्मर कितना हुआ कि यहाँ पर 16 प्लॉट डिवाइड हुआ गया है कि इतने पर्टिकुलर एरिया में 16 फार्मर्स का लैंड है, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम ये सेकंड वाला पोर्शन देखें तो ये वाला जो फार्मर है इनके पास बहुत बड़ा लैंड होल्डिंग्स है कि ये अकेला बराबर कितने 16 फार्मर्स का लैंड अकेला होल्ड करते हैं, राइट. अगेन सेम सिचुएशन आता है. यहाँ पर ये देख के समझ आता है कि कुछ ही फार्मर्स को छोड़ के बाकी सारे फार्मर्स के पास जो लैंड होल्डिंग्स है वो बहुत छोटी छोटी है, स्कैटर्ड है. नेक्स्ट जो चीज और दिखता है कि जो पर्टिकुलर छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स है, यानी वो फार्मर्स दिन भर तो उसमें काम नहीं करेंगे, राइट. तो उनको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए डिपेंड करना पड़ता है टू बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स कि वो अपने प्लॉट्स में उनको काम करने दे, राइट. यहाँ पर ये सिचुएशन है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर. लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल प्रोपोर्शन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है. सम डू नॉट हैव लैंड. यहाँ पर कई ऐसे भी फैमिलीज है जिनके पास लैंड नहीं है. हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं 450 फैमिलीज है पालमपुर में. उस पर बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है उनको अलग रखा गया है विलेज से. उनके पास इवन लैंड नहीं है, दे आर वेरी पुअर इन देयर कंडीशन, राइट. तो सम डू नॉट हैव लैंड. अब ये ऐसे पर्सन है जिनके पास लैंड है ही नहीं. लैंड है ही नहीं तो उनको क्या कल्टीवेशन करने मिलेगा? नहीं मिलेगा. आप अपना लैंड है ही नहीं तो कहाँ कल्टीवेशन कर लेंगे? लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फार्मिंग. तो ये पर्सन अगेन डिपेंड करते हैं टू मीडियम एंड लार्ज फार्मर, ठीक है. नेक्स्ट है सम हैव अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. कुछ फार्मर्स जो हैं जिनके पास छोटा छोटा लैंड होल्डिंग्स है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में. नेक्स्ट सम सेक्शन हैव ह्यूज पार्ट ऑफ लैंड. कुछ कुछ जो सेक्शंस है फार्मर के उनके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है. तो यहाँ पर ये कंडीशन है जो विलेज पालमपुर में कि लैंड है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है.
कोई भी लैंड आइडियल नहीं है, सारे जो लैंड्स है हमने उसको क्या किया है, कल्टीवेशन पर्पस में लगाया है। आधे बहुत सारे लोगों के पास लैंड है नहीं, कुछ के पास छोटे छोटे स्कैटर्ड लैंड है, बाकी जो ह्यूज सेक्शन ऑफ लैंड कुछ सेक्शन के मतलब कुछ लोगों के पास ही है, पूरी लैंड होल्डिंग्स उन्होंने कवर करके रखा है। नेक्स्ट इस पे एक चीज और देखने को मिलेगा कि एक स्टोरी दिया गया है, आप उसे बुक से पढ़ेंगे कि उस स्टोरी का बेसिक आउटलुक क्या है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर ये फार्मर है, उनका ये बड़ा सा प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला फार्मर है, इनका ये बड़ा सा प्लॉट है, उनके 2 बेटे हैं। तो आफ्टर फार्मर अगर उनके 2 बेटों में डिवीजन होगा तो ये जो बड़ा सा लैंड है अगेन इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मींस जो बड़ा होल्डिंग है वो छोटा हो जाएगा, राइट। अब देखिए जो ये सेकंड दोनों बेटों में बांट दिया गया लैंड। अब जो फर्स्ट बेटा है उनके अगर 3 बेटे हैं तो अगेन ये वाला लैंड छोटा छोटा होल्डिंग्स हो जाएगा, ठीक। अगेन 3 बेटे हैं तो उनके बीच अगर बढ़ता जाएगा, 2-2 बेटे ही है, तो ये जो लैंड होल्डिंग्स आगे चल के आफ्टर 1 और 2 जनरेशन वो अगेन स्कैटर्ड छोटे छोटे टुकड़ों में होने वाले हैं। दैट मीन्स कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है और उतने ही लैंड पे सबको फार्मिंग करना है बाय यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स लगा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लैंड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये सारा सिचुएशन है इन द विलेज पालमपुर। Go through this. Okay, student, continue करते हैं with next topic, that is who will provide the labor base। अब क्या हमने देखा कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइवन है इन द विलेज पालमपुर की। बहुत सारे लोग ऐसे जो लैंडलेस है, जिनके पास लैंड है ही नहीं, कुछ के पास छोटे छोटे होल्डिंग्स है और कुछ फार्मर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा लैंड का होल्डिंग्स अपने पास रखे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कहाँ से आएंगे, कहाँ से हमको लेबर मिलेंगे, ये चीज जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द विलेज पालमपुर। हमने जब देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें हमने देखा कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसका जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज लैंड। लैंड के बारे में हमने स्टडी किया कि कैसे उस पर मॉडर्न इनपुट लगाया गया, क्या क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, कैसे हमने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स लैंड से रिलेटेड सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम, सारे मेरिट्स डिमेरिट्स हमने पढ़ लिया, राइट। नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, दैट इज लेबर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट था वो था लैंड, कि हमको सबसे पहले लैंड चाहिए फॉर डूइंग फार्मिंग। अब हमारे पास लैंड है तो उसमें काम करने वाले लोगों की भी जरूरत है हमें, राइट। तो वो लोग जो लेबर है वो हम कहाँ से अवेल करेंगे, दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक। हम यहाँ पर विलेज पालमपुर का एग्जांपल ले रहे हैं कि ये छोटा सा जो विलेज है जहाँ पर लिमिटेड फैमिलीज है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल फार्मर्स। हमने देखा ना छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स है, इनके पास बहुत टुकड़ों में लैंड है, तो इनका क्या काम है कि दे अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टीवेट देयर ओन फील्ड। इनकी जो फील्ड है वो बहुत छोटे छोटे साइज की है, लिमिटेड साइज की है, तो वो खुद अपनी फैमिली के साथ कल्टीवेट करते हैं अपना फील्ड। मीन्स जो भी उनके पास लैंड होल्डिंग है, जो भी छोटे छोटे लैंड्स उनको अवेल है, वो सारे लैंड्स में वो खुद ही अपनी फैमिली के साथ काम करते हैं, उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, तो दे बिकम देयर ओन लेबर, राइट। वो अपना खुद लेबर का काम करते हुए अपनी जो भी एग्रीकल्चर फील्ड है उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज मीडियम एंड लार्ज फार्मर। मीडियम और लार्ज फार्मर है, दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। अब मीडियम एंड लार्ज फार्मर है, उनके पास बड़ी होल्डिंग्स है लैंड की, वो अपनी और अपनी फैमिली के साथ उस पर क्यों काम करेंगे जब उनके पास इतना बड़ा लैंड है, और वो ऐसे हैं कि अपनी लाइफ आराम से जी रहे हैं, उनको खुद को काम करने की जरूरत नहीं है, तो दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। वो लेबर अपॉइंट करते हैं फॉर देयर फील्ड, फार्म लेबरर्स बोलते हैं उन्हें, कि वो उनके खेतों में काम करें, राइट। तो अब ये फार्म लेबरर्स कौन रहेंगे? फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिली और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो ये फार्म लेबर्स है, हमने आगे जो देखा था पिछला टॉपिक, उसमें क्या देखा हमने कि जो लैंड है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है। लैंड नहीं है मीन्स वो क्या हुए, लैंडलेस लेबर बने। तो वो जो लैंडलेस है उनको काम दिया जाता है किसके थ्रू, मीडियम एंड लार्ज फार्मर अपने फार्मिंग जो लैंड है उस पर काम देते हैं। जो लैंडलेस पर्सन रहते हैं उनको हायर करते हैं वो, एज वेल एज कल्टिवेटिंग स्मॉल, जो फैमिलीज जो छोटी छोटे प्लॉट्स होल्डिंग है स्मॉल फैमिलीज की या स्मॉल फार्मर्स की, वो क्या करते हैं अपना जो भी काम रहता है इन देयर फील्ड वो काम करते हुए जो इनकी जो बड़ी बड़ी फील्ड्स रहती है उस पर काम करने आता है। मीन्स वो पहले तो अपना जो खेती का काम है छोटे छोटे जो उनके लैंड होल्डिंग्स है उस पर पहले काम कर लेते हैं, फिर बचा हुआ टाइम आके वो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, who will provide the labor, लेबर कौन है। सेकेंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। स्मॉल फार्मर खुद अपने ही लैंड में अपनी फैमिली के थ्रू कल्टीवेशन करते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या करते हैं, हायर करते हैं फार्म लेबर को। फार्म लेबर्स कम्स आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली जिनके पास लैंड है ही नहीं वो, और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, मीन्स जो छोटे छोटे प्लॉट होल्डिंग जिनके पास रहते हैं वो अपना काम करते हुए ऐसे फार्मर्स के यहाँ आ जाते हैं जो उनको काम देते हैं, राइट। अगेन आपकी बुक में एक और शॉर्ट स्टोरी है अबाउट दाला एंड रामकली, वो आप स्टडी करेंगे। उसके थ्रू हमको ये मालूम चलेगा, आप स्टडी में एक बार उसको रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो लैंडलेस फार्मर है या फिर जिनके पास स्मॉल लैंड है फॉर फार्मिंग, उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम डेली अराइज होती है। उनको ऐसा नहीं है कि जो ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर है वो उनको ईयरली के लिए अपॉइंट कर लिए कि आप साल भर हमारे यहाँ खेती का काम करो। ये ऐसा काम है जो पूरा कंटिन्यूसली चलता नहीं, जब इनको ज़रूरत रहती है दे हायर द फार्म लेबरर्स, ठीक है, उनको हायर कर लेते हैं क्योंकि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हायर किया जाता है, बाकी टाइम वो आइडियल रहते हैं। दैट मीन्स कि जब आप वो स्टोरी पढ़ेंगे आप दोनों फार्मर का कन्वर्सेशन सुनेंगे, उससे ये मालूम चलेगा कि कई फार्मर्स ऐसे हैं कि जो 12 मंथ में सिर्फ 5 मंथ के लिए ही काम करते हैं। इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि अब हम मॉडर्न एंड मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग करते हैं, विलेज पालमपुर में भी वो चीज़ किया जा रहा है। तो उसके कारण क्या, हम जो काम मैनुअली करते हैं या फार्मर के थ्रू हम कराते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम मशीन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो लैंडलेस है जिनके पास है ही नहीं लैंड, वो अपना कल्टीवेशन नहीं करके डायरेक्टली डिपेंड करता था फॉर मीडियम एंड लार्ज फार्मर के ऊपर डिपेंड करता था। अब ये क्या कर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने नए नए हार्वेस्टर अलग अलग टाइप ऑफ मशीन टेक्निक्स यूज करते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं रहती करके बहुत सारे ऐसे लेबर हैं जो लैंडलेस फैमिली से आते हैं और उनको काम भी नहीं मिलता, वो बहुत कम टाइम के लिए काम करते हैं एंड दे शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सम अदर सेक्टर फॉर देयर लिविंग्स, राइट। अब ऐसा तो नहीं कि फार्मिंग नहीं कर पा रहे लेकिन उनको अपनी लाइफ तो चलानी है, तो वो शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू नेक्स्ट सेक्टर, राइट। तो दिस आर द कंडीशन वेयर हु विल प्रोवाइड द लेबर, स्मॉल फार्मर अपना खुद काम करेंगे, मीडियम और लार्ज फार्मर डिपेंड करते हैं ऑन फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स कहाँ से आते हैं, आइदर दे आर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और द फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। गो थ्रू दिस। Continuing with next topic, that is the capital need in farming। हमने अभी क्या देखा कि जो लैंड है उसकी कंडीशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है, लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगी। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर। वेल नेक्स्ट जो देखा हमने कि लेबर हमको कैसे मिलेगा, राइट। तो हमने बेसिकली क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो फर्स्ट फैक्टर है लैंड, उसके बारे में देखा। नेक्स्ट हमने देखा कि लेबर हमको कहाँ से अवेल होगा। जो थर्ड है दैट इज द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर फार्मिंग, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो थर्ड रिक्वायरमेंट है इट इज ऑफ कैपिटल, राइट। तो अब हम विलेज पालमपुर में बेसिकली हम रिलेट करते हैं हमारी स्टोरी पालमपुर से। तो जो विलेज पालमपुर में फार्मिंग के लिए कैपिटल कहाँ से राइज आएगा, कहाँ से राइज किया जाएगा,
एज वेल एज जो कैपिटल है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज से लिया जाता है कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी कहाँ से ले, हम पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं फार्मिंग के लिए, ये वाली सारी चीज़ें हम इसके अंडर पढ़ेंगे। वेल हम जो विलेज पालमपुर में जो फार्मिंग कर रहे हैं, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव मेथड। इस पर बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल बोले कि हम मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग कर रहे हैं, मॉडर्न एंड मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग, हमको ट्रैक्टर लेना है, उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। हमको इरिगेशन फैसिलिटी करनी है, उसके लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। अगर हम पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ हम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें रिक्वायरमेंट कैपिटल की बहुत ज़्यादा हर स्टेज में लगेगी, राइट। तो इट इज़ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इन नेचर। कौन सा? मॉडर्न फार्मिंग जो हम कर रहे हैं, इसके लिए हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हमने देखा कि जो पर्टिकुलर पालमपुर का विलेज है, वहाँ पर स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज टाइप ऑफ फार्मर है। तो स्मॉल फार्मर है, उनका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कैसे फुलफिल होगा? दे बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल फ्रॉम मनी लेंडर और ट्रेडर्स। जो स्मॉल फार्मर हैं, जो छोटे छोटे फार्मर हैं, अब उनको प्रोडक्शन तो करना है, अपना सीड सोइंग सीजन अब उनको स्टार्ट ही करना है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि वो बहुत स्मॉल फार्मर है, छोटे फार्मर रहते हैं, इनके पास अपनी कोई सेविंग्स उतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो उनको अपना फार्मिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ही बोरो करना पड़ता है कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल बोरो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऐसा बैठा नहीं है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऐसा है नहीं कि भाई आप आइए और ले जाइए, आपको जितना पैसे की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए कोलैटरल चाहिए रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहता है। हो सकता है कि फार्मर्स के पास ये सारी चीज़ें अवेल ना हो, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो छोटे फार्मर्स रहते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं टू मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स या लैंडलॉर्ड्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि ये अपना पैसा जो भी उनको ज़रूरत है फॉर फार्मिंग, वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं मनी लेंडर्स या फिर ट्रेडर्स से। और जो ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स सो कॉल्ड, जैसे वो फिल्मों में बताया जाता है ना कि जो ये शाहूकार रहते हैं, जो लैंड लॉर्ड्स रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम स्मॉल फार्मर। सेम सिचुएशन रहता है कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो एक्चुअल में इतने अच्छे नहीं रहते कि एकदम कम इंटरेस्ट में पैसे दे दिए और आप अपने अकॉर्डिंगली दीजिए, ऐसे नहीं रहते, राइट। तो ये क्या रहते हैं, जो मनी लेंडर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम स्मॉल फार्मर और वो बर्डन, डेप्ट बर्डन में दबते जाते हैं। कौन? स्मॉल फार्मर। अगेन स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, बोरो करते हैं देयर मनी फॉर अरेंज करने, किसके थ्रू अरेंज करते हैं, अरेंज विद द हेल्प ऑफ मनी लेंडर, हेल्प करते हैं उनको, एंड दे चार्ज हैवी इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट, और वो डेप्ट में धीरे धीरे दबते जाते हैं। इस अमाउंट को वो फार्मिंग के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज पे भी लगाते हैं, बट इनका सिचुएशन ऐसे रहता है कि जैसे आप स्टोरी अगेन फिर आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, सविता की स्टोरी दी गई है। वो मतलब स्मॉल फार्मर है, उनको स्टार्ट करना है अपना सिचुएशन, जो भी फार्मिंग का वो डिपेंड करता है, साहूकार से लेती है अमाउंट, जो कि बहुत हाई चार्ज ऑफ रेट देता है, हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट देता है। ऐसा सिचुएशन आता है कि मतलब बहुत मुश्किल से ही दे पाएंगे, राइट, कि आप 4 महीने के लिए फॉर एग्जांपल जो 24% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ऊपर से उसके अलावा आपको उनके घर भी जाके काम करना है, जिसके लिए आपको अप्रॉक्स 100 रुपीज़ ही दिया जाएगा, जो कि बहुत कम है। तो ये सारे सिचुएशन जो स्मॉल फार्मर है वो फेस करते हैं। नेक्स्ट है मीडियम एंड लार्ज फार्मर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या होते हैं, दे हैव देयर ओन सेविंग्स फॉर फार्मिंग। इनका क्या रहता है, जो प्लॉट होल्डिंग है बड़ा है, हमने अभी देखा कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बड़े फार्मर है उनके प्लॉट्स बहुत बड़े रहते हैं, तो उनकी जो सेविंग्स रहती है, उनका जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस रहता है वो कंप्लीट करने के बाद जो उनका प्रोडक्शन रहता है उससे वो सरप्लस गेन करते हैं, मीन्स उनको एक्चुअल जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा उनके पास बचा रहता है, उसे वो स्टोर करके रखते हैं एंड दे यूज फर्दर फॉर देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज, राइट। दे हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, फार्मिंग करने से उनका खुद का सेविंग्स रहता है,
एंड दे यूज दैट एज द कैपिटल रिक्वायरमेंट, और वही सेविंग्स को वो यूज करते हैं टू मीट देयर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल कहाँ से आता है? स्मॉल फार्मर है, बोरो करते हैं, मनी लेंडर, ट्रेडर, लैंडलॉर्ड्स या साहूकार जो भी रहते हैं गांव में, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं? पर्टिकुलर बोरो करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, इस पे डेप्ट बर्डन का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। नेक्स्ट मीडियम एंड लार्ज फार्मर, उनकी अपनी खुद की सेविंग्स रहती है, वो उसी को ही यूज़ करते हैं। Dear student, today we complete our class। आज हमने जो बेसिक जो फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में पढ़ा, जिस पे हमने सबसे पहले देखा कि विल लैंड सस्टेन डूइंग मॉडर्न प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हमने देखा हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन द पालमपुर। नेक्स्ट जो हमने कंडीशन देखा इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सारा ओवरऑल ड्रॉ होता है कि जो कंडीशन ऑफ फार्मर है इन पालमपुर, स्मॉल फार्मर है, उनकी कंडीशन बहुत खराब होती जाती है, बट जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर है उनके पास एक अमाउंट आता है जो कि सेविंग्स, दैट इज सरप्लस। जो सरप्लस आता है उसको वो अगेन कैसे यूज करते हैं, दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। थैंक यू।